हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह है, फिजिक्स कॉस्मोलॉजिस्ट। आप सब कैसे हो? पिछली बार हम चिली देश चले थे। आज हम कैलिफोर्निया चलते हैं। कैलिफोर्निया के डेथ वैली में मौत की घाटी। यहाँ पर जीवन बहुत मुश्किल है। कदम कदम पर मौत बिछी है। ऊपर तपता सूरज, नीचे जलती भूमि। घास का एक तिनका तक नहीं होता। दिखता है तो सिर्फ कैक्टस। रेगिस्तानों में रहने वाले हिंसक जानवरों से भरा पड़ा ये इलाका। इसी इलाके में एक लड़की भटकते भटकते कहीं से पहुंच गई। लड़की के सामने दो ऑप्शन थे। या तो यहीं पर रहकर मौत का इंतज़ार करे, अथवा यहां से बाहर निकलने की कोशिश करे। आप सब जानते हो, लड़कियां बहुत हिम्मती होती हैं, जीवटताओं में कूट कूट कर भरी होती है। जीने की क्षमता और जो चीज़ मिल जाए उसी से जीवन के सूत्र निकाल लेना, ढूंढ लेना, ये लड़कियों में बहुत अच्छी आदत पाई जाती है। इस लड़की को बहुत तेज़ प्यास लगी थी। इसके पास एक बड़ा सा चाकू था। इसने इस चाकू से कैक्टस को काटा, उसके अंदर से लुगदी निकाली, उसका निचोड़ा और पानी पिया। इस तरह से लड़की धीरे 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 आगे बढ़ना शुरू किया। बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। एक जगह सांझ हो गई, शाम हो गई। लड़की को रात में रुकना था। उसने सूखी हुए कैक्टस इकट्ठा किए और एक सराउंड में गोला बना करके उसमें पत्थर रगड़ करके आग लगाई और बीच में सो गई। अभी आधी रात ही गुजरी थी कि उसको कुछ एहसास हुआ। लड़कियों में सिक्स सेंस बहुत तेज़ होता है। उसे कुछ एहसास हुआ कि उसे कोई देख रहा है। तुरंत उठी, उठकर बैठ गई। देखा कई सारी चमकदार आंखें उसे घूर रही हैं। लड़की को समझ पाती इससे पहले उनके गुर्राने की आवाज़ आ गई। अरे ये तो भेड़िया है। लड़की के सामने यहाँ भी दो ऑप्शन हैं। या तो इन भेड़ियों का स्वयं शिकार बने अथवा इनका शिकार करे, क्योंकि ठंडी की रात रेगिस्तानों में बड़ी भयानक होती है। सर्द बहुत बढ़ जाती है। उसके पास गर्म कपड़े भी नहीं थे। भेड़िया अच्छा ऑप्शन था उसके लिए, कपड़ों का और उसके लिए भोजन का। लड़की ने इनसे लड़ना सही निर्णय लिया और इनसे भिड़ गई। कुछ भेड़ियों ने इसे घायल किया, कुछ भेड़ियों को इसने मार गिराया और दो चार भेड़ियों को पकड़ लिया इसने। और पकड़ करके सबको एक रस्सी से, रेगिस्तान में कभी कभार दूर दराज में कोई एक रेगिस्तानी पेड़ उगाते हैं, उनकी जड़ों से इसने बांध दिया, तने से बांध दिया। दिन होने का इंतजार करने लगी। सवेरा हुआ। लड़की की आंखों के सामने 5 भेड़िया मरे पड़े थे। लड़की ने पहले सबकी खाल उतारी, बाकी जो 4 भेड़िया पकड़ी थी उनको सबको बांट दिया। कुछ मांस अपने लिए रखा
बाकी भेड़ियों को दे दिया। भेड़िया भी खुश, लड़की भी खुश। भेड़ियों की खाल उतार कर धूप में फैला दिया। फिर चाकू की सहायता से उसने खाल से ही पतले पतले धागे छील लिए। अब उसके लिए गर्म कपड़े तैयार हो गए, पैर के जूते तैयार हो गए। अब लड़की कुछ लकड़ी के पट्टे ढूंढ रही थी, लकड़ी के पट्टे या लकड़ी के कुछ खंभे नुमा जैसे ढूंढ रही थी। थोड़ी दूर में उसको लकड़ी का एक चौड़ा पट्टा और 2-4 बड़े डंडे उसे मिल गए। उसने उन सबको जोड़ करके, धागा तो बना ही लिया था उसने खाल की मदद से, सबको जोड़ करके एक गाड़ी बनाई और उन चारों भेड़ियों को उस गाड़ी पर लाद दिया, जोत दिया। अब उसकी गाड़ी भी तैयार। लड़की उस गाड़ी पर बैठकर चल दी। बढ़ी चली जा रही है, बढ़ी चली जा रही है। रास्ते में एक और शाम हुई। शाम हुई। यह इलाका सांप और बिच्छुओं से भरा इलाका था। लड़की ताड़ गई, यह इलाका सोने लायक नहीं है। असल उसने एक दूर दिख रहे पत्थर पर जाकर बैठ गई। पूरी रात जाकर कटी। अगले दिन लड़की फिर वहां से चल दी। धागा चूंकि थोड़ा कमज़ोर था, एक भेड़िया वहां से छूट गया और छूट करके लड़की पर उसने हमला कर दिया। लड़की को बुरी तरह घायल कर दिया। लड़की ने भी अपना चाकू उसके सीने के आर पार कर दिया। भेड़िया भी मरा और लड़की भी घायल हो गई। पर एक चीज हुआ, पिछले दिनों से लेकर के आज तक ना भेड़ियों को खाना मिला था, ना लड़की को खाना मिला था। दोनों ही भूखे थे। उस भेड़िए का मांस निकाल करके कुछ भेड़ियों को दिया, कुछ अपने लिए रखा और भून कर खाया। खाकर बह रहे खून पर भेड़ियों की ही खाल रखकर पट्टी बांध ली और फिर चल दी। चलते 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 दूर से हाईवे दिखाई पड़ा। लड़की किसी शहर के नज़दीक थी। लड़की पहुंच गई। हाईवे पर उसने आ रही गाड़ी को इशारा दिया, उसे लिफ्ट मिला। लड़की अपनी मंजिल की ओर। मित्रों, यह कहानी हमें सीख देती है, परिस्थिति कितनी भी भयानक क्यों न हो, हर परिस्थिति अपने अंदर जीवन छिपाए रहती है। हर परिस्थिति में जीवन के कुछ सूत्र होते हैं जिसे हमें समझना पड़ता है। परिस्थितियां कभी भी मनुष्य की जीवटता से बलवान नहीं होती। इस बात को हम याद रखना चाहिए। कैसी लगी आपको कहानी दोस्तों? अगली बार फिर किसी और देश। ठीक है, बाय, ओके।